तो साथियों, मैं अमरदीप कादियान, नमस्ते, प्रणाम, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय मसीह की, राम राम जी, जय माता की। साथियों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल डिसेंट एडवाइस में। साथियों, आज हम बात करेंगे जो माननीय सुप्रीम कोर्ट में आज की तारीख लगी हुई थी 16 दिसंबर, मोराटोरियम के रिगार्डिंग, और अलग अलग तरह के 22 केस डले हुए हैं, 22 याचिकाएं लगी हुई हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट में। उसमें आज फिर तारीख लगी हुई थी, आज उसमें सुनवाई हुई है। तो उसमें क्या रहा, उसमें अलग अलग पक्षों के वकील पेश हुए हैं, उसमें अलग अलग तरह की याचिका लगाई गई हैं कि मोराटोरियम को 2 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया जाए, ब्याज छोड़ दिया जाए, सारा इसका कोरोना काल का सारा टोटल ब्याज माफ कर दिया जाए। रिकवरी एजेंटों की तो अभी तक मेरे ख्याल किसी ने आज तक वो लगा ही नहीं है उसमें। बाकी उसमें बात जरूर है कि रिकवरी एजेंट लोगों को हरास और परेशान कर रहे हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने बात चली गई है। अब जो मिस्टर तुषार मेहता जी हैं, वो माननीय सुप्रीम कोर्ट में जो मिस्टर अशोक भूषण जी की बेंच के सामने पेश हुए, उन्होंने भारत सरकार की तरफ से अपना पक्ष रखते हुए वो ही बात कही जो वो हर बार करते हैं कि भाई भारत सरकार और रिजर्व बैंक आज की डेट में मोराटोरियम देने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि बैंकों और एनबीएफसी कंपनियों के पास और रिजर्व बैंक के पास भी लिक्विडिटी खत्म हो गई है, और भारत सरकार के पास भी इतना पैसा नहीं है कि और छूट दे दी जाए। क्योंकि पहले ही उन्होंने बोला कि पहले ही रिजर्व बैंक ने आदेश दे दिए थे, जब कोरोना की वजह से देश बंद था, पहले 3 महीने के लिए आदेश दिए थे मोराटोरियम के, उसके बाद 3 महीने के लिए और आदेश दे दिए गए थे, 6 महीने के आदेश दे दिए गए थे मोराटोरियम के लिए। लेकिन लगभग 50% आदमियों ने मोराटोरियम लिया है उनके अकॉर्डिंग। लेकिन वो अब ये बोल रहे हैं कि अब हम मोराटोरियम को बढ़ाने की स्थिति में नहीं है, ना ही ब्याज के ऊपर ब्याज। पहले उन्होंने मोराटोरियम के बारे में बताया कि भाई मोराटोरियम तो हमने दे दिया था, उसके बाद 6 अगस्त 2020 को रिस्ट्रक्चर के नोटिफिकेशन जारी कर दी गई थी कि किसी ने अपना लोन को रिस्ट्रक्चर करवाना हो तो वो करवा सकता है। तीसरी उन्होंने बताया कि हमने छूट दे दी थी ब्याज के ऊपर, जो ब्याज लगा था, जो ग्रेसियस एक्स ग्रेसियस स्कीम के तहत लोगों को वापसी भी मिला है, वो दे दिया गया, जिसमें लगभग 600 करोड़ रुपए का भार भारत सरकार के ऊपर पड़ा है, क्योंकि रिजर्व बैंक ने आदेश दे दिए। बैंकों और एनबीएफसी कंपनी ने आपको जो छूट की है 25 रुपए, 50 रुपए, 200 रुपए, 400 रुपए, 1000 रुपए, मुझे किसी ऐसा आदमी नहीं जो 50-60 हजार, 1-2 लाख रुपए जिसके ब्याज के ऊपर ब्याज छूटाई हो। लेकिन वो थोड़े थोड़े मिला के, क्योंकि करोड़ों आदमियों ने लोन ले रखा है, वो भी 600 करोड़ रुपए के करीब भारत सरकार ने रिजर्व बैंक को पे किया, और रिजर्व बैंक ने आगे सारे बैंकों और एनबीएफसी कंपनी को पे कर दिया। ये इन्होंने छूट नहीं किया, वो भारत सरकार की तरफ से छूटाई है। उन्होंने ये कहा कि आज की डेट में, क्योंकि लोगों के पास काम धंधे, बिजनेस, व्यापार कम हो गए हैं, ठप के बराबर है, 50% से ज्यादा नहीं चल रहे हैं, तो लोग टैक्स भी पे नहीं कर पा रहे हैं पूरा प्रॉपर तरीके से। 100% आदमी टैक्स नहीं पे करवा रहे हैं, उसकी वजह से सरकार के पास भी पैसा नहीं है। अब जब सरकार के पास पैसा नहीं है, तो सरकार भी इस स्थिति में नहीं है कि लोगों को छूट दे सके आज की डेट में। उसके बाद अलग अलग वकील पेश होते रहे, इसको ज्यादा मैं हर वकील का नाम लूंगा तो ये बहुत ज्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। हर आदमी जो भी वकील पेश हुए वो अपना पक्ष रखते रहे। एक ने वकील ने अपनी तरफ से यह कहा कि जो ब्याज पे ब्याज की तो स्कीम वो तो सबको मिल ही गया था, छोड़ कर दी, इसका सारा ब्याज ही छोड़ दिया जाए। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है दोस्तों। सबसे पहले आप एक बात समझे, मैं ये समझता हूं कि अब मोराटोरियम मिलना मिशन इम्पॉसिबल है, क्योंकि इससे देश की अर्थव्यवस्था की पहले ही कमर टूटी हुई है, और बैंक और एनबीएफसी कंपनी भी डूब ही जाएंगे, डूबने की कगार पे तो पहुंच ही गए हैं। अगर अब भी मोराटोरियम को एक्सटेंड करेंगे तो आप इस गलफत की स्थिति में नहीं रहे, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट में जो जज साहब है, जिनको न्यायमूर्ति बोलते हैं, वो भी बहुत समझदार है हमारे से और आपसे। वो भी ये समझते हैं कि अगर ऐसा डिसीजन दे दिया गया मोराटोरियम को बढ़ाने के लिए, तो फिर देश में कुछ भी नहीं रहेगा, सारे बैंक एनबीएफसी डूब जाएंगे, आगे
बिजनेस व्यापार काम धंधे पहले ही ठप हो चुके हैं, आगे नहीं चल पाएंगे, लोगों की नई फैक्ट्रियां लग पाएंगी, लोगों का बिजनेस रोजगार ठप हो जाएगा, नए रोजगार उत्सर्जित नहीं हो पाएंगे। तो इसका मेरे ख्याल बीच का फार्मूला यही है, जो अभी आरबीआई ने पिछली डेट पे एक हल्फनामा एफिडेविट दे दिया था सुप्रीम कोर्ट में कि भाई जो रिस्ट्रक्चर में जो टर्म कंडीशन थी लेने के लिए, वो टर्म कंडीशन अब हटा दी गई है। अब आप चाहें तो आपका किसी भी तरह का लोन हो, आप रिस्ट्रक्चर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप ऑनलाइन मेल भी कर सकते हैं उनके पास, या रिटर्न में भी अप्लाई कर सकते हैं, तो वो आपको दे देंगे। 99% चांस है कि वो दे देंगे। अब आपको वो सारी कंडीशन बताने की जरूरत नहीं है उनको कि मेरा बिजनेस व्यापार काम धंधा इतना कम हो गया, इस वजह से कम हो गया, उसका प्रूफ, या आपकी जॉब चली गई उसका प्रूफ, ऐसा कुछ भी अब आपको देने की जरूरत नहीं है। आपको एक सिंपल एप्लीकेशन कागज पे लिख के दे दो, या आप अपनी मेल आईडी से बैंक की मेल आईडी पे मेल कर दो कि मेरा लोन नंबर ये है और मेरा इतना लोन है, पर्सनल लोन है, क्रेडिट कार्ड है, बिजनेस लोन है, या जो भी सिक्योर लोन है, अनसिक्योर लोन है, जैसा भी आपका लोन है उसके बारे में आप अपना बैंक या एनबीएफसी कंपनी को लिख के भेज सकते हैं। इसमें बात में निकल के फिर दोबारा घूम घूम के एक ही बात मेरे को समझ में आती है कि जैसे ही अब, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट में इस बारे में भी जीरा हुई कि एनपीए से रोक हटा दी जाए। अब जैसे ही एनपीए से रोक हटेगी तो करोड़ों आदमी डिफॉल्ट की श्रेणी में चले जाएंगे। बहुत से आदमियों को एनपीए का मतलब समझ नहीं आ रहा है। बहुत से मेरे पास कमेंट आ रहे हैं, एनपीए का मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट, मतलब ऐसा पैसा ये 3 महीने के बाद जाता है एनपीए में, किसी का भी केस 93 दिन के बाद, मतलब ऐसा पैसा जिससे बैंक या एनबीएफसी कंपनी को कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा, कोई बचत नहीं हो रही। ऐसा पैसा जब वो इसमें कैटेगरी में चला जाता है तो बैंक या एनबीएफसी कंपनी के पास पावर आ जाती है, राइट्स आ जाते हैं आपके ऊपर केस करने के। लेकिन मैं हमेशा एक बात हर बार बोलता हूं, अगर आपके पास पैसे हैं आप अपने लोन को रिस्ट्रक्चर करवा लें और थोड़ा थोड़ा करके इनका पैसा पे कर दें। आप इनके पैसे रोके ना किसी भी तरह से, अगर आपका ब्योत बन सकता है तो, क्योंकि अगर आप इनका पैसा नहीं देंगे आपका केस एनपीए में चला जाएगा, आपके ऊपर कोर्ट में केस होएगा, ये आपकी फाइनेंशियल डेथ कर देंगे, आपका सिविल स्कोर बिल्कुल खराब कर देंगे। फ्यूचर में आपको कोई भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी लोन नहीं देगी। हां, अगर आपके पास किसी भी तरीके से भाई नहीं पैसा, काम लगभग सारा ही ठप हो चुका है, आपकी जॉब भी जा चुकी है, या आपकी सैलरी 30% है, बहुत से आदमी ऐसे कमेंट भी आ रहे हैं, तो फिर आपको घबराने की जरूरत नहीं। अनसिक्योर अगर आपका लोन है तो ये आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये सिर्फ आपके ऊपर एक केस करेंगे, वो भी दीवानी का, सिविल का, और तारीख पे तारीख जैसे आप देख ही रहे हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट में भी अब कल की तारीख फिर लग गई है 17 दिसंबर। ऐसे ही कोर्टों में तारीख पे तारीख लगती है। भाई साहब, अगर आपने आज लोन ले रखा है, नहीं दिया जा रहा है, अगर आपका अनसिक्योर लोन है, तो ये सिर्फ एक सिविल का केस करेंगे आपके ऊपर, और वो माननीय सुप्रीम कोर्ट तक जाते जाते फाइनल डिसीजन आते आते उसमें लगभग 30 से 35 साल लग जाते हैं। अब अगर आपने कोई भी लोन ले रखा है तो कोई भी बैंक एनबीएफसी कंपनी 17 साल के लड़के या लड़की को लोन नहीं देती, ना ही 70 साल के आदमी को लोन देती है। इट मीन्स आपकी उम्र 30, 35, 40 साल तो होगी। अगर मैं आपकी उम्र 40 साल भी मान लूं और आपके ऊपर इन्होंने केस भी कर दिया, वो 35 साल के चले, तो आपकी उम्र हो जाएगी उस टाइम 75 साल, जब तक वो फाइनल डिसीजन आएगा। उस 75 साल में 75 बार 175 बार आपके पास आ चुके होंगे कॉम्प्रोमाइज करने के लिए, कम दे दो। अगर आपने फिर भी नहीं दिया, 75 साल तक भी नहीं दिया, मैं कह रहा हूं भाई साहब आपकी उम्र ही पूरी हो जाएगी, हरिद्वार जाने की उम्र आ जाएगी। उस टाइम में 75 साल में हजारों में कोई एक आदमी जीतता है, और जिन्होंने लोन दिया ये कौन सा 99 साल का पट्टा लगवा के आ रहे हैं, ये भी हरिद्वार चले जाएंगे। अगर फिर भी आप जिंदा रह गए तो उस टाइम सामान लटक ही जाएगा, फिर जिंदगी भटक ही जाएगी। फिर क्या करना भाई साहब, कोई दिक्कत परेशानी नहीं आने वाली है। अगर आपके पास नहीं है पैसे तो आप इनसे बिल्कुल भी डरे और घबराए नहीं, तो क्योंकि ये सिविल के मुकदमे में होता ही कुछ नहीं है। तारीख पे तारीख, फिर अगली कोर्ट में चले जाएंगे, फिर अगली में, फिर अगली में, ऐसे कर करके जिंदगी ही जरी हो जाएगी।
यही कारण है कि आपके पीछे ये 99% चौवन्नी छाप रिकवरी एजेंट लगा रखे हैं इन्होंने, और ये आपको लीगल नोटिस दे रहे हैं, आपको धमकी दे रहे हैं लीगल नोटिस के थ्रू, क्योंकि इनको भी पता है कि जैसे ही कोर्ट में जाएगा वो फिर इनका पैसा फंस जाएगा। तो अगर आपका कोई यार प्यारा रिश्तेदार किसी भी तरह की प्रॉब्लम में फंसा है तो उसके पास मेरी भी ये वीडियो भेज दें। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें।